फिटर टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने एक जॉब की नोटिफिकेशन लेके, जो कि होने वाली है आईटीआई के छात्रों के लिए और जिन्होंने 12th किया है उनके लिए भी जॉब है ये। चलिए चलते हैं, बात करते हैं और आके दिखाते हैं आपको क्या है। फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको आप जानते होंगे, और रक्षा मंत्रालय हिंदी में बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। तो चलिए आज आपको बताते हैं आगे। फ़िलहाल उसका जो नोटिफिकेशन है ये आपकी स्क्रीन पे है और ये सामने जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल को देख के आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस पोस्ट पे कितनी कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसीज़ हैं और कितनी खाली है, क्या है। खाली तो सभी हैं, लेकिन कितनी है ये आपको यहाँ पे फ़िलहाल दिख रही हैं। जैसे कि 7 तरीके की यहाँ पे आपको ट्रेड्स या पोस्ट आप कह सकते हैं ये हैं यहाँ पे, ड्राफ्ट्समैन से लेके स्टोर कीपर टेक्निकल तक। तो टोटल अगर हम बात करें सारी मिला के तो 460 के आसपास पोस्ट हैं। तो चलिए आगे बताते हैं आपको इसमें। दरअसल ये थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट है ये लंबा है, हिंदी में भी आपके लिए लिखा हुआ है। कोई अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। तो काफ़ी सही चीज़ है ये। आगे चलते हैं। ये कुछ फॉर्म भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिए हुए हैं जो आपके आगे अभी फ्यूचर में काम आएंगे जब आप एप्लीकेशन वगैरह भरेंगे। तो चलिए फ़िलहाल लेकर चलते हैं हम आपको सीधा जहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे आपके सामने इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स और एज लिमिट के बारे में दिया गया है। ड्राफ्ट्समैन के लिए पहली पोस्ट थी वहाँ पे, और यहाँ पे भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो हम फ़िलहाल अभी ड्राफ्ट्समैन की बात नहीं करेंगे, हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं वहाँ जहाँ आईटीआई के क्वालिफ़िकेशन वगैरह मांगी गई है। तो इस तरीके से है। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा कोई हायर एजुकेशन नहीं मांगा गया। जैसे अगर रेडियो मैकेनिक जो आप देख रहे हैं इस वक्त सामने, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है मैट्रिकुलेशन यानी 10th, और साथ में उसका रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से होना चाहिए। तो ये आईटीआई ही होता है दोस्तों, आप जानते होंगे इस तरीके से। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे 2 साल का होना चाहिए। आप साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मांग लिया है इसमें 2 साल का, और गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से है ये बस ये एक अच्छाई यहाँ पे बताई गई है कि 2 साल का जो भी आपको एक्सपीरियंस हो इस रेलेवेंट ट्रेड में, रेडियो मैकेनिक में, वो आपको प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक हो या आपका गवर्नमेंट से हो, वो चलेगा, कोई बात नहीं है, सब मान हो जाएगा। और अगर दूसरी बात हम करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और पे लेवल की बात करें तो सैलरी आपको यहाँ पे 25,500 से लेके 81,000 तक मिलेगी। तो सैलरी तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये दोस्तों, तो सैलरी आपको अच्छी मिलनी है। साथ में अलाउंसेस और फैसिलिटी वगैरह भी आपको अच्छे लेवल की, टॉप क्लास की मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो ये भी है। देखिए इसमें 10+2 की मांगा गया है, और साथ में लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आईटीआई से होना चाहिए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इसकी बात करें एज की, तो एज भी वही सेम है आपकी, जो आपकी पहले थी, 18 से 27 साल। और अगर पे लेवल की बात करें तो 21,700 से लेके 69,000 तक यहाँ पे आपको पे स्केल दिया जाएगा। आगे चलते हैं। फ़िलहाल इस वाली पोस्ट जो लेबोरेटरी असिस्टेंट बताया, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आए हम मल्टी स्किल्ड वर्कर, जो कि मैसन है। मैसन आप समझते होंगे, मैसन का मतलब होता है वो मज़दूर जो सिविल का वर्क करता है, जैसे कि दीवारें बनाना है या सीमेंट मोरंग वगैरह से। तो मज़दूर उस तरीके का होता है, मैसन इंग्लिश में बोलते हैं। फ़िलहाल पे स्केल की बात करें तो 18,000 से लेके 56,000 तक है इसकी। 56,900 है तो 57,000 इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और एज की बात करें तो 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और फिलहाल क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं, क्या मांगा गया है, तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी 10th होना चाहिए आपका। और उसके बाद पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ब्रिक्स, मैसन, इस तरीके के यहाँ जितने ये बटे में करके, अपॉन में करके यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं, इनमें से किसी एक में आपका ट्रेड में आपका ये जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरीके से, चाहे वो एनसीवीटी से हो और चाहे वो एससीवीटी से हो, दोनों यहाँ पे आपके मान्य हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अगली जो हमारी पोस्ट है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर, जो कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक डिपार्टमेंट से है। तो चलिए इसमें बताते हैं आपको। फ़िलहाल अगर इसकी पे स्केल की बात करें तो जैसे पहले मैंने बताया सेम वही है, एज भी आपकी बिल्कुल सेम है जैसे लास्ट मैंने अभी बताया। उसके बाद आगे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी सेम लगभग वही है दोस्तों, कि आपका 10th होना चाहिए और मोटर मैकेनिक या व्हीकल्स या ट्रैक्टर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से आपका जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए उस तरीके से। और यहाँ पे भी NCVT और SCVT दोनों सर्टिफिकेट मान्य हैं। चलिए आगे चलते हैं और लास्ट जो बची हमारी पोस्ट ये बताते हैं। स्टोर कीपर टेक्निकल है ये। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा पे लेवल में। 19,900 यानी 20,000 से लेके आपकी 63,200 आपकी जो है सैलरी है, पे स्केल रहेगा। एज सेम है पहले की तरीके जैसे 18 से 27 साल। और आगे चलेंगे, इस क्वालिफ़िकेशन इसमें 10+2 मांगा गया है, यानी 12वीं मांगा गया है। और साथ ही साथ आपका हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज, तो स्टोर कीपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको यहाँ पे मांगी गई है, जो कि व्हीकल्स के बारे में हो या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के बारे में हो। तो इस तरीके से है, क्योंकि स्टोर कीपर भी है और टेक्निकल भी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मांगा गया है। डिज़ायरेबल चीज़ें भी यहाँ पे मांगी गई हैं। देखिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन स्टोर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब देखिए डिज़ायरेबल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास होगा तो आपको अच्छा मानेंगे और आपको वरीयता मिलेगी, और अगर नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तब भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये देखिए ये कुछ मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको पूरी स्क्रीन पे दिखेगा। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सिलेबस है आप सभी के लिए, जो आप जिस पोस्ट से ये फॉर्म भरना चाहें तो किस तरीके का यहाँ पे टेस्ट वगैरह आएगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। कितने नंबर का आएगा ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये आपको सब यहाँ पे दिखेगा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करते हैं, कर सकते हैं। फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर जाके फिटर टीवी टाइप करिए, सर्च करिए और उस चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम आपको इस तरीके की कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है। तो फिलहाल यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट्स नीड्स टू अप्लाई लिखा हुआ है, फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और आगे देखते हैं। इसमें देखिए, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि जो इसका एप्लीकेशन मोड है वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है। देखिए यहाँ पे C नंबर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ फिज़िकल एफिशिएंसी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके ट्रेड टेस्ट भी होंगे, फिज़िकल टेस्ट भी होंगे और रिटन टेस्ट भी होंगे। तो देखिए उसके अगले वाले जो पैराग्राफ है उसमें जो लिखा हुआ है, देखिए D नंबर का पैराग्राफ है जो आपके सामने है इस वक्त। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो एप्लीकेशंस हैं, तो ये जो कमांडेंट से लेके एक्नॉलेजमेंट तक ये जो लाइन हाईलाइट है, इस आपको एड्रेस पे अपने जो भी पोस्ट हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको पोस्ट करने होंगे, सेंड करने होंगे, जो कि लास्ट डेट अभी हम बता रहे हैं आपको आगे, तो उसके पहले आपको यहाँ पे भेजने होंगे। तो ये इस तरीके से ऑफलाइन मोड पे ये जो आपका फॉर्म है वो चल रहा है और आपको इसी तरीके से करना होगा। फ़िलहाल अगर इसको भरने के लिए आप हमसे लिंक चाहें तो लिंक आपको इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें और उसके अंदर ये जो आपको ये देखिए ये लिंक जो दिख रहा है, ये लिंक आपको दिखेगा। तो आप इसको ईज़िली टच करेंगे तो सीधा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और नहीं तो आप यहाँ से देख के ब्राउज़र से सर्च भी कर सकते हैं। bro.gov.in करके है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और काफ़ी सही से और डिटेल्ड नोटिफिकेशन ये इस वक्त आपके सामने है। फ़िलहाल अगर इसकी लास्ट डेट बताएं तो लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 5 मई है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इस वक्त आपके सामने फ़ीस वगैरह दी हुई है। तो फ़ीस अगर आप बोलें कि ये तो ऑफलाइन फॉर्म है, फ़ीस किस तरीके से जमा होगी, तो फ़ीस के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन के थ्रू जमा करना है, और उसकी जो ई रिसिप्ट निकलेगी उसको आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ संलग्न कर दीजिएगा और भेज दीजिएगा। तो बात करें अगर कितनी फ़ीस लग रही है, तो जनरल कैंडिडेट्स और EWS के लिए, जिसमें कि एक्स सर्विस मैन भी हैं साथ में, तो उनको 50 रुपये फ़ीस लगनी है। और जो बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए भी 50 है, और SC ST वगैरह के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं अगर, तो भी आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इस तरीके से है। एप्लीकेशन आप हिंदी इंग्लिश में किसी में भी लैंग्वेज में भर सकते हैं।
तो इस तरीके से है ये दोस्तों।